Hello, students. I hope you all are fine. I, Rajdeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk of myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently, thoroughly, with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Today, we are going to revise the subject chemistry, chapter number 1, Introduction to Chemistry. First, short answer type questions. So, the first question is, what is chemistry? Chemistry क्या है? Chemistry is the branch of science. Chemistry basically क्या है? ब्रांच है साइंस की एक शाखा है जिसमें हम लोग डील करते हैं मैटर के साथ और मैटर की इंट्रैक्शंस के साथ. सो in English, we can say the chemistry is the branch of science that deals with the study of matter and its interactions with other matter. कि वो दूसरे मैटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे इंट्रैक्ट करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा मैटर को. तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में. और जो केमिस्ट्री को स्टडी करता है, जो उस पर रिसर्च सारी कैरी आउट करता है, उसको हम केमिस्ट बोलते हैं. सो द नेक्स्ट इज़, व्हाट डज केमिस्ट्री डील विद? केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है? केमिस्ट्री डील्स विद composition of matter, investigating the properties, reactions of matter and the use of these reactions to form new substances. तो केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है कि कॉम्पोजिशन क्या है, मैटर किससे बना हुआ है. वो प्रॉपर्टीज़ चेक करती है मैटर की, रिएक्शंस चेक करती है मैटर की, जैसे मैंने आपको पहले बताया. और वो ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल केमिकल्स हैं उनसे नई चीज़ें बनाना, नए सब्सटेंसेस बनाना, ताकि उसको हम अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेस्टिसाइड. सो द केमिकल सब्सटेंसेस, पेस्टिसाइड क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू किल द पेस्ट को मारने के लिए. इन द क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. जो पेस्ट होते हैं वो हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक हैं. तो उनको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, खेतीबाड़ी में, तो उसको हम लोग पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग पेस्टिसाइड्स बोलते हैं. 2 पेस्टिसाइड्स की हमें एग्जांपल देनी है. सो दे आर मेलाथियोन एंड एल्ड्रिन. ओके, सो दीज 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ पेस्टिसाइड. Next question is, what is a synthetic fiber? Name any 2 synthetic fibers. तो हमें क्या बताना है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और उन 2 के नाम बताने हैं. फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, तो ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं. हमें यहाँ पे बताना है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, जिन्हें मैन बनाता है फैक्ट्रीज में. द फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल मेथड्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. जो केमिकल मेथड से फाइबर बनते हैं उनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. तो इसकी 2 एग्जांपल्स बतानी है. रेयॉन एंड नायलॉन आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर.
तो रेयॉन एंड नायलॉन दो एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फंगिसाइड्स? फंगिसाइड्स क्या होते हैं? अब हमें इसकी भी दो एग्जांपल्स देनी है। फंगिसाइड्स बेसिकली सेम एज पेस्टिसाइड, जैसे पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करता है तो जो फंगिसाइड्स होते हैं वो फंगस को किल करते हैं, और जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो इंसेक्ट्स को किल करते हैं जो हमारी फसल को ख़राब करते हैं। तो फंगिसाइड्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल फंजाई एंड कॉल्ड फंगिसाइड्स। तो ये जो किल करते हैं फंजाई को, फंगस को, ठीक है। द आंसर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने दो एग्जांपल्स भी बतानी है, उसका आंसर है सल्फर लाइम एंड जिंक फॉस्फाइड। सल्फर लाइम एंड जिंक फॉस्फाइड आर एग्जांपल्स ऑफ फंगिसाइड्स। ये दो एग्जांपल हैं फंगिसाइड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फूड प्रिजर्वेटिव्स। So the question is, what are food preservatives? Name two important preservatives. हमें बताना है कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और हमें दो इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव के नाम बताने हैं। अ प्रिजर्वेटिव इज़ अ सब्सटेंस। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, दैट इज़ एडेड टू द फूड, जो कि फूड में डाले जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। क्यों? टू अवॉइड द स्पॉयलेज ऑफ फूड, ताकि हम लोग फूड के ख़राब होने को रोक सकें, उसकी स्पॉयलेज को रोक सकें। ऑफ फूड प्रोडक्ट्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फूड की स्पॉयलेज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई। तो ये ख़राब कर देते हैं, स्पॉयल कर देते हैं। बाय अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस, ये अनडिज़ायरेबल जो चेंजेस हम नहीं चाहते कि हमारे खाने में आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो करेंगे तो वो चेंजेस आ जाते हैं। जैसे खाना खट्टा हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी ताकि वो ज़्यादा दिनों तक ठीक रह सके, ईटेबल कंडीशन में रह सके, इसका उस कंडीशन में रह सके कि हम उसको खा सकें, तो उसको हम लोग उसके लिए फूड प्रिजर्वेटिव्स की वरतों करते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना, संभाल के रखना। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम नाइट्राइट, ये दोनों नाम हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के जो हम लोग यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we will revise filling the blanks on page number 21 of the chapter 1. So in these blanks we have to write the correct answer. First is, a dash is a person who does research in the field of chemistry. केमिस्ट्री में कौन से बंदा जो खोज करता है, रिसर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट। A chemist is a person who does research in the field of chemistry. Second, the knowledge of dash help us to test the soil and recommended suitable dash for better yield of crops. किसकी नॉलेज हमें सॉइल की टेस्टिंग के बारे में अच्छी कर सकते हैं, हेल्प करती है, और हमें एक अच्छी पैदावार में हेल्प करते हैं, उसका नाम बताना है। द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की नॉलेज है उसके साथ हम सॉइल है उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, और हम फार्मर को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करे ताकि उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट इज़, द यूज़ ऑफ डैश हेल्प्ड अस टू इंक्रीज द फूड आउटपुट। पैदावार, जो बाद में हमारी फसल निकल के बाद में जो हमारी पैदावार निकलती है, तो उसको किसके साथ हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस केमिकल की हेल्प के साथ हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स की हेल्प के साथ हम न्यूट्रिएंट्स पूरे कर देते हैं फसल के, और फिर वो अच्छी पैदावार देती है। Next is, the knowledge of chemistry has provided us with better construction material. केमिस्ट्री की नॉलेज के साथ हमें बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बनाते हैं हम लोग, तो हमें अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड होता है। तो
जैसे स्टील है, सीमेंट है, ग्लास है, पेंट है, ये सारे। ओके, सेम बेटर बैच द कॉलम में भी सेम है कि बेटर होम्स के लिए हम लोग स्टील, सीमेंट, ग्लास और पेंट्स यूज़ करते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन के लिए हम सोप्स, डिटर्जेंट एंड कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स टू इंक्रीज़ द क्रॉप यील्ड। फूड प्रोसेसिंग में हम लोग खाना बनाने जो पैकिंग मटेरियल आपका फूड आता है उसमें रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल घी, बेबी फूड, ये सब कुछ आ जाता है। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, सल्फा ड्रग्स और पैरासीटामोल एक्सेट्रा। So I hope this is clear to everyone. Thank you so much.